दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास टिकटॉक क्लासेस पे मैं आशीष पांडे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहा हूं कि आज ही उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी खुद जानकारी में उन्होंने खुद कमेटी गठित की है जो ये पता लगाएगी कि प्राइमरी स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है, कितने शिक्षक के पद खाली हैं और कितने शिक्षकों के पद नए सृजित होंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री ने खुद ये कमेटी बनाई है 3 लोगों की, तो वो 3 लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। इसका मतलब है कि 80% चांस हो गया है कि नई शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले पहले आएगी और भारी मात्रा में आएगी। ठीक है। तो जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि मैं जितनी क्लासेस लूँगा वो टफ टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चन आता है और लोग उसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में। और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही ट्रिक के साथ और बहुत ही सादे और सच्चे लहजे में समझाऊंगा ताकि एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जितने लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो तो खासकर कर दें, क्योंकि जो मैंने बाल विकास की सीरीज़ शुरू की है तो मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा। और 30 नंबर आएगा सुपर टेट में, 25 नंबर आप पाएंगे, मेरी गारंटी है। और आसान टॉपिक तो सबने डीएलएड में और बीएड में पढ़े ही हैं, उनसे तो सभी सही कर लेते हैं। कंपटीशन है, कंपटीशन में टफ टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है और जब वो नहीं हिलता ना तो वही एक आध नंबर से मेरिट बिगाड़ देता है और नौकरी के सपने टूट जाते हैं। और पहली चीज़, सपना रखना ही नहीं है। सुपर टेट आ रहा है, एम रखना है, एम लक्ष्य बनाइए। सपना भूल जाइए, सपना अपना आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। अब लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के पीछे भागिए। तो बाल विकास की पहली क्लास मैंने पढ़ाई थी मैकडोगल के सिद्धांत, जिसमें 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियाँ और 14 प्रकार की संवेग है। जिन्होंने ना देखा हो वो जाके उसको देख लें, ट्रिक से बताई है, देख लेंगे, याद हमेशा के लिए दिमाग में फीड हो जाएगा, रीड के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और ये दूसरी क्लास है, ये भी बहुत टफ टॉपिक है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। हमेशा क्वेश्चन आया है इससे, हमेशा क्वेश्चन आया है, बड़े से बड़े शिक्षक भर्तियों में हमेशा क्वेश्चन आया है इससे। ये वो टॉपिक है और याद जल्दी किसी को होता नहीं है, तो इसको मैं लेके आया हूँ। मैं वो टफ ही टॉपिक चुनूंगा जो जल्दी किसी को याद नहीं होता। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एरिक एरिक्सन थे कौन। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये कौन थे? ये जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे। पहचान पहचान की संकट को उबारने वाले थे। ये पहचान के संकट को उबारने वाले थे। ठीक है, पहचान के संकट को उबारने वाले थे। उन्हें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा के लिए जाना जाता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि मनोवैज्ञान के विकास के लिए, और आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान की जो कमी है, पहचान की भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, वो जो है बोस्टन के पहले चाइल्ड एनालिसिस थे, मतलब बच्चों के पहले एनालिस्ट थे। बच्चों के ऊपर जो इन्होंने अध्ययन किया, उनका मनोसामाजिक विकास कैसे होता है वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, और उनका एक सिद्धांत था, मानव जीवन के 8 मनोवैज्ञानिक चरणों की बात करता है। इससे पहले यह सिद्धांत फ्रायड ने दिया था कि 5 साल तक की उम्र तक हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो 5 साल की उम्र तक बन जाता है। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने बचपन से शैशवावस्था से लेकर के जब बच्चा इन्फेंट होता है, इन्फेंट बेबी जो पैदा होता है जीरो से लेकर के वृद्धावस्था तक की इन्होंने बात कही है और 8 पॉइंट बताए हैं, 8 चरण बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और बुक कौन सी थी? गांधी ट्रूथ, किताब के नाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एरिक एरिक्सन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था गांधी ट्रूथ बुक के लिए। ठीक, और ये हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में भी बतौर प्रोफेसर उन्होंने काम किया है। तो ये तो हो गई महान एरिक एरिक्सन जी की पहचान। आइए इनके चरण के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या कहा था। एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या कहता है? एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत ये कहता है कि जैसे व्यक्ति है तो व्यक्ति के जो मानसिक परिपक्वता है, जैसे छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे वो उसका मेंटली डेवलपमेंट होगा, और जैसे जैसे उसका मेंटली डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ही उसका सामाजिक विकास होगा। मतलब उसका मानसिक विकास और सामाजिक विकास एक साथ चलेगा। अब इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक छोटा बच्चा है, ठीक, बचपन में खेल रहा है खिलौनों से, तो अभी उसको खिलौना ही पता है कि हाँ खिलौने ही उसके दोस्त हैं, उसी से खेल सकता है। थोड़ा और बड़ा हुआ
तो आउटडोर गेम्स खेलेगा, बाहर जाएगा, बैट बॉल खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, योगा वगैरह करेगा, वहाँ उससे कुछ और लोग मिलेंगे, और जानकारियाँ मिलेगी। फिर थोड़ा और बड़ा होगा, जॉब करने लगेगा, वहाँ उसको और स्टाफ के लोग मिलेंगे, उनसे और जानकारियाँ मिलेगी। और फिर बड़ा होकर और जब जॉब कुछ और बनेगा तो जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ वो कुछ ना कुछ सामाजिक लोगों को पाएगा, कुछ ना कुछ उसके आसपास के लोगों से वो सीखेगा। लेकिन अगर वही उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है और छोटा बच्चा है, वो शरीर से तो बड़ा होकर के एकदम, सारी शरीर से बड़ा होकर के एकदम क्या कहते हैं किशोर अवस्था में चला गया, वृद्ध हो गया, लेकिन उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, उसकी मेंटल एबिलिटी ही शून्य है, तो वो बच्चा सामाजिक विकास नहीं कर पाएगा। यही एरिक एरिक्सन ने इसको कहा बताया कि अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, आपका दिमाग धीरे धीरे आगे चल के ग्रोथ कर रहा है, तो आप समाज को समझेंगे और धीरे धीरे समाज की सारी बातों को समझेंगे। अब अगर आपका दिमाग शून्य है, आप एकदम मंद बुद्धि हैं, तो आप समाज को क्या जानेंगे? आप अपने परिवार में ही दिन भर लड़ा झगड़ा करेंगे। आपको लोगों का प्यार और सहानुभूति चाहिए। तो ये चीज़ है कि जब मानसिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, यही एरिक एरिक्सन ने कहा था। ठीक, जो बिंदु इन्होंने 8 पॉइंट बताए थे वो 8 पॉइंट हैं ये। पहला तो है शैशवावस्था, सॉरी यहाँ शौशवावस्था लिख गया, माफ़ करिएगा। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंट बेबी, ठीक है, इन्फेंट बेबी, नवजात शिशु, 0 से 2 साल के बीच की बात होती है ये। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब 2 साल के बाद जब बाल्यावस्था शुरू होती है, यानी कि बेबीहुड शुरू होता है, तो है ये। और ये है 2 से 4 की बात होती है। इसको टॉडलर ईयर कहते हैं। ये आगे अभी इसकी ट्रिक बताएंगे, हल्का सा खाली ओवरव्यू ले लीजिए, आगे पूरी ट्रिक है, एक बार में याद होगी आपको। तीसरी है आपकी खेल अवस्था यानी कि प्ले अवस्था। इसमें पहल शक्ति बनाम अपराध, है ना, पहल वर्सेस अपराध बोध। फिर स्कूल अवस्था है, फिर स्कूल जाएगा, वहाँ पे परिश्रम बनाम हीनता होगा। फिर किशोर अवस्था है, वहाँ पे पहचान बनाम संभ्रांति होगी। फिर उसके बाद तरुण वयस्क अवस्था है, उसके वहाँ पे आत्मीयता बनाम विलगन, विलगन का मतलब होता है अलगाव, बिछड़ जाना। उसके बाद मध्य अवस्था है, वहाँ पे जननात्मकता बनाम स्थिरता, जननात्मकता का मतलब उत्पादन और स्थिरता में क्या है। और फिर उसके बाद परिपक्वता यानी कि एकदम जब बुजुर्ग हो गए तब क्या है, संपूर्णता और बनाम निराशा। अब ये तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है याद करना। आइए ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या कहती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा एक कहानी के रूप में। सपोज करिए एक शर्मा जी थे जो अब नहीं है, एक्सपायर कर गए। वो पहले बहुत बड़े दुर्दान अपराधी हुआ करते थे, ठीक। अब कुछ काम वाम करने में उनका इच्छुक नहीं था, परिश्रम विश्रम नहीं करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई लोगों से, और बहुत घनिष्ठता के साथ बनाई, लोगों से बड़े घुल मिल गए। और उसके बाद उन्होंने स्थिर जीवन जो है अपना बिताया, संपूर्ण किया, और वो भी बिना किसी निराशा के, ठीक। पूरे विश्व में स्वर्गीय शर्मा जी पहले ऐसे अपराधी थे जो परिश्रमहीन थे, फिर भी अपनी पहचान बड़ी घनिष्ठता से बनाई और स्थिर जीवन संपूर्ण किया बिना किसी निराशा के। स्थिर जीवन का मतलब कि ज़्यादा लाइफ में डिसबैलेंस नहीं हुआ, एकदम सही जो भी हुआ उनके साथ अच्छा हुआ, खराब नहीं हुआ, कभी इधर उधर नहीं हुआ, स्थिर जीवन व्यतीत किया। तो इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। पूरे विश्व में स्वर्गीय शर्मा जी पहले ऐसे अपराधी थे जो परिश्रमहीन थे, फिर भी अपनी पहचान बड़ी घनिष्ठता से बनाई। अब इसको आप लोग याद कर लेंगे तो इसी में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे विश्व का मतलब क्या हो गया, पूरे विश्व। अब विश्व से हो गया विश्वास वर्सेस अविश्वास, स्वर्गीय शर्मा जी से हो गया स्वायत्ता वर्सेस शर्म और संदेह, पहले ऐसे अपराधी से हो गया पहल वर्सेस अपराध बोध, परिश्रमहीन से हो गया परिश्रमहीन वर्सेस हीन भावना, पहचान से हुआ कि पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति, और घनिष्ठता से हो गया मतलब आत्मीयता वर्सेस अलगाव, और स्थिर मतलब हो गया उत्पादकता बनाम स्थिरता, और संपूर्ण मतलब संपूर्णता बनाम निराशा। ये है आपके 8। इसको डिटेल में आगे समझ लेते हैं। शैशवावस्था जो है ये विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक, मतलब पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जब ये लाइन आती है तो विश्व में मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। अब इसमें क्या है कि जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, 2 साल का बच्चा है, अब वो किसी को नहीं जानता, वो तो ऊपर से गॉड गिफ्टेड है कि किसी को जानेगा तो सिर्फ माँ को जानेगा, ठीक। अब जो उसकी माँ है उसने बच्चे को प्यार दिया, बहुत दुलार दिया, और बहुत केयर कर रही है, पाल रही, सब कुछ कर रही है, और कुछ भी उसको चाहिए उसको दे रही है, उसको सपोर्ट कर रही है 0 से 2 साल के बच्चे को। तो उसका एक विश्वास पैदा होगा अपनी माँ के प्रति
और लोगों के प्रति। लेकिन वही है कि उसको जैसे बहुत लोग हैं केयर नहीं करते बच्चे की, दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं, है ना, वो रो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अविश्वास पैदा हो जाएगा, एक डर पैदा हो जाएगा, चाहे उसकी माँ हो चाहे कोई आदमी हो, एक डर पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से जो विश्वास अगर पैदा होगा तो जाहिर सी बात है उस परिवार को पहला समाज कहा गया है बच्चे के लिए, तो वहाँ से वो सामाजिक उसका जो है सामाजिक जो चरण है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर अविश्वास पैदा अपने घर वालों के खिलाफ से ही हो गया, मार्क्स से ही हो गया, तो फिर वो दूसरों से क्या मिलेगा और फिर क्या समाज बनाएगा। ठीक है, तो ये पहला चरण है। अब यहाँ से मान लो ये विश्वास पैदा हो गया, आगे बढ़ा, तो चरण आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था का, यानी कि जब बाल्यावस्था बेबीहुड शुरुआत होता है। इसमें क्या है, स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यानी कि स्वायत्ता बनाम शर्म। स्वायत्ता बोलते हैं, स्वतंत्रता को स्वायत्ता भी बोलते हैं और लज्जा को शर्म बोलते हैं। इसमें यह है कि जैसे बच्चे में विश्वास की भावना विकसित हो गई, अब वो चला गया, बड़ा हो गया, ठीक, तो माता पिता अगर उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं और स्वतंत्र न रखते और स्वतंत्र रूप से उसको इच्छा अनुसार कार्य करने दे, तब तो वो क्रिएटिव हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, है ना। और क्या कहते हैं, अपने आप पे विश्वास करेगा कि हाँ हमको मेरे माँ बाप काम करने, हम पे विश्वास करते हैं, काम करने के लिए मौका देते हैं। लेकिन अगर उसको हमेशा 24 घंटा बंधन में रखेंगे और यही कहेंगे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इधर भूत है, उधर जाओगे तो उधर कोई पकड़ लेगा, ये सब करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा, शक की भावना आ जाएगी, है ना, आत्माहीनता की भावना आ जाएगी, लज्जा की भावना, शर्म की भावना आने लगेगी। ठीक है, जो कि स्वस्थ व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। अब जैसे तीसरी अवस्था है खेल अवस्था में, क्या खेल अवस्था है, इसमें पहल शक्ति और बनाम अपराध। ठीक है, इसको हमने बताया नहीं कि स्वर्गीय शर्मा जी, तो पूरे विश्व में स्वर्गीय शर्मा जी, तो विश्व से विश्वास वर्सेस अविश्वास, स्वर्गीय शर्मा जी से हो गया आपका स्वायत्ता बनाम लज्जा, और पहले ऐसे अपराधी यानी कि पहल बनाम अपराध। अब इसमें क्या था, ये 4 से 6 साल के बच्चों तक की आयु है। इसमें जो क्या होता है कि बच्चे चलना दौड़ना सब सीख जाते हैं, नया काम करते हैं, अपने साथियों के साथ मिलकर नई नई जिम्मेदारियों को निभाने में रुचि होती है और उन्हें खुशी प्राप्त होती है। और इसमें पहली बार उनको एहसास होता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद या लक्ष्य है जिसे उन्हें प्राप्त करना है। लेकिन अगर इसके विपरीत जब अभिभावकों द्वारा बच्चों को सामाजिक कार्य में भाग लेने से रोक दिया जाएगा, ठीक, जैसे अब बच्चे हैं, 4 से 6 साल का बच्चा है, उसको किसी अपने दोस्त के बर्थडे में जाना है, तो उसके घर वाले कहे ठीक है जाओ बेटा, अच्छी बात है, वहाँ जाओ, एंजॉय करो, गिफ्ट दे दिए, कुछ दे दिए, पेन खरीद दिए, कहे जाओ उसको गिफ्ट के रूप में दे दो। वो वहाँ गया, वहाँ पे और भी बच्चे आए होंगे, वहाँ सीखा, कुछ बातें हुई। लेकिन और ये क्या है कि कुछ गार्जियन होते हैं वो कहते हैं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ कुछ ये नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे, तो उसके अंदर वो घर ही बैठा रहेगा, तो उसके अंदर कार्य करने की इच्छा जो सही तरफ जाती है वो गलत हो जाएगी। और जब भी वो कोई इच्छा व्यक्त करेगा और उसको दंडित, उसको सज़ा मिल जाएगी गार्जियन की तरफ से, तो उसके अंदर क्या होगा, अपराध की भावना विकसित हो जाएगी। ठीक है, ये होता है पहल वर्सेस अपराध बोध। फिर उसके बाद आगे स्कूल अवस्था, वो बच्चा चला गया स्कूल, ये जो है चौथी अवस्था है, 6 साल का बच्चा स्कूल चला गया और 12 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है पहली बार स्कूल चला गया, अब तक तो अपने परिवार के माध्यम से जो है अनौपचारिक शिक्षा ले रहा था और परिवार के रूप में समाज से समाज समझ रहा था। अब वो बाहर चला गया, वहाँ पे औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन लेगा और वहाँ जाने के बाद वो जो है समाज से भी सीखेगा, स्कूल से भी सीखेगा, कैसे बातचीत करनी है, किस प्रकार का व्यवहार करना है। अब जैसे घर में बच्चे हैं तो घर की भाषा भी सीख लेंगे कि आई थे जाई थे, लेकिन अगर वही बाहर जाएंगे तो धीरे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ उनकी लैंग्वेज भी चेंज होगी, एक पैटर्न आएगा, और सब्जेक्ट सीखेंगे और लैंग्वेज सीखेंगे, तो उनके अंदर परिश्रम की भावना होगी। कैसे होगी, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो परिश्रम करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ये भावना स्कूल में जाके मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश बच्चे को स्कूल नहीं भेजा गया या बच्चे की क्षमता पर संदेह करने लगते हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, बच्चा बेकार है, बहुत गार्जियन है, गरीब हैं, जो भी है, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जबकि सरकार इतनी योजनाएं लेके आई फिर भी नहीं भेजते हैं स्कूल में, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती है, उनके अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती है, वो अपने ऊपर ही संदेह करने लगते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये है आपका परिश्रम वर्सेस बनाम हीनता, यानी कि स्वर्गीय पूरे विश्व में स्वर्गीय शर्मा जी पहले ऐसे अपराधी थे जिन्होंने परिश्रमहीन हो करके भी, तो परिश्रमहीन का मतलब परिश्रम बनाम हीनता, अपनी पहचान बनाई, अपनी परिश्रमहीन होकर के भी अपनी पहचान बनाई। तो अपनी पहचान मतलब पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। तो इसमें क्या है, जैसे एक किशोरावस्था की बात होती है, 12 वर्ष के बच्चे हैं और 20 वर्ष तक के बच्चे हैं। इसमें जो होता है कि किशोरावस्था में 2 प्रकार के मनोसामाजिक पहलू होते हैं। पहला है कि अहम पहचान, मतलब अपनी खुद की पहचान, ये धनात्मक पहलू है।
और दूसरा है पहचान भ्रांति, ये है ऋणात्मक पहलू। अब होता क्या है, जैसे कि किशोर वगैरह देखिए स्कूल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आजकल के युवा हैं सब बॉडी बिल्डिंग के बड़ा शौक रखते हैं और क्या कहते हैं पढ़ाई छोड़ करके बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। उसमें भी वो अपना पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग से बनाना चाहते हैं। अब किस चक्कर में बनाना चाहते हैं लगभग सबको पता ही होगा। तो बहुत स्मार्ट दिखने की बॉडी बिल्डिंग चक्कर में, और कुछ युवा हैं वो पढ़ाई की तरफ भाग रहे हैं, वो अपनी पहचान शिक्षा में बनाना चाह रहे हैं। तो जो सही तरफ जा रहा है तो वो अपनी पहचान ढंग से बना पाएगा, ठीक है, वो धनात्मक पहलू होगा। और जो गलत तरफ जा रहा पहचान बनाने के लिए, पहचान तो सबकी बन जाती है। एक चोर है, वो भी उसकी भी पहचान बन गई है कि हाँ ये तो सबसे बड़ा चोर है पूरे एरिया में, वो भी पहचाना जा रहा है। और वहीं एक पुलिस वाला है, उसकी पहचान बनी है कि हाँ ये सबसे बढ़िया पुलिस वाले हैं और उसकी इनके राज में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो पहचान सबकी बनती है, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। तो यही होता है पहचान बनाम भ्रांति। उसके बाद तरुण व्यवस्था, मतलब जैसे किशोरावस्था है तो 20 वर्ष तक हुई, अब 20 से 30 वर्ष यानी कि शादी हो गई, शादी कर दी गई। अब शादी कर दी, फिर वो जीविकोपार्जन नौकरी लग गई, काम धंधा अपना करने लगा। जो लड़का है अपने भाई बहनों सबके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अपनी पत्नी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, ठीक, एक आत्मीयता के साथ सबके साथ रहता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अपने आप में ही खोए रहेगा, जैसे कुछ लोग हैं उनके मन से शादी न करो है, उनको करनी कहीं और है, अब घर वाले कर देते कहीं और है, तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब किसी को जहाँ बाहर जाके नौकरी करनी है तो घर वाले कह रहे नहीं यहीं नौकरी करो, घर भी देखो, तो वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में विरोधाभास हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, फिर भी अपने में खोए बैठे हुए हैं, एक तरफ कोना पकड़े बैठे रहते हैं हमेशा, घर वालों के साथ बैठते ही नहीं हैं। तो उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके अंदर अलगाव की भावना आ जाती है। ये विकृति का मतलब अलगाव होता है, उनके अंदर अलगाव की भावना हो जाती है, जिसे कि जो है बिलगन कहा जाता है। बिलगन यानी बिछड़ना। फिर बस खाली वो, अब जैसे जो आत्मीयता के साथ रह रहा है वो तो भैया नए नए फैमिली वाले सॉन्ग, अच्छे सॉन्ग है ना, खुशी वाले सॉन्ग सुनेगा। और जो विकृति या जो क्या कहते हैं अलगाव की भावना से रह रहा है वो वही सुनेगा कि वही जगजीत सिंह की गज़ल, गुलाम अली की गज़ल और सैड सॉन्ग सुनेगा बैठ करके। तो यही है आपका आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक। उसके बाद आपका 7वां है मध्यावस्था। मध्यावस्था और बनाम मध्यावस्था होती है, ये 30 से 35 तक होती है। मतलब जैसे शादी हो गई है, शादी के बाद 30 से 65 वर्ष की होती है कि अब जिम्मेदारी है, सब कुछ है। जननात्मकता का मतलब होता है उत्पादन करना, ठीक है। अब क्या हुआ, 30 से 65 हो गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब भावी पीढ़ी के बारे में वो सोच रहा है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हम समाज में ऐसा क्या करें कि हमारा नाम हो जाए, ठीक है। और अपनी सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देता है कि हम खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, ठीक, ऐसा होता है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि जैसे कि ये चीज़ नहीं हुई, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक, किसी को नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है, वहीं सब स्थिर हो गया। समझ रहे हैं ना। एक तो होता उत्पादन कि हाँ भैया बच्चे हो रहे हैं, 1-2 बच्चे हो गए, और उसके बाद नौकरी में प्रमोशन भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम चकाचक, तब तो वो जो है सही जा रहा है। लेकिन वहीं पे सब स्टॉप हो गया है, मतलब प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, हम घर वाले भी नहीं खुश हैं, सब कुछ है, स्थिरता आ गई है। तो ये जो है उत्पादकता बनाम स्थिरता। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सामाजिक विकास भी रुक जाएगा, वहाँ सामाजिक विकास नहीं होगा, क्योंकि आदमी खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, वो समाज के सामने जाएगा तो लोग उसको ताना मारेंगे कि अबे तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा भाई, क्या तुम काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो फिर भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो बहुत तरह के ताने हैं जो समाज मार सकता है। तो उससे क्या होता है, मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन जो सामाजिक विकास वो नहीं होगा, फिर आदमी जो है समाज में उठे बैठेगा नहीं। और जो अंतिम पॉइंट है इसका मनोसामाजिक का, एरिक एरिक्सन जी ने क्या कहा, ये परिपक्वता ये 65 वर्ष के बाद की है। एकदम समझ लीजिए जब नौकरी से रिटायर हो गए, नौकरी से हो गए रिटायर, किसी के भी जैसे मान ली नौकरी से रिटायर हो गए, अब जो नौकरी जिसने बड़ी धूमधाम से जीवन बिताया है, मतलब विश्वास अविश्वास में उसको विश्वास भी हुआ उसको, फिर स्वायत्ता और शर्म और संदेह में उसको स्वायत्ता उसकी हुई, मतलब स्वतंत्रता उसको मिली। फिर पहल वर्सेस अपराध बोध में उसने स्कूल जाने के वो स्कूल गया और वहाँ पे पहल करके अपना समाज बनाया, बच्चों से सीखा। उसके बाद क्या किया, उसने परिश्रम किया और आगे बढ़ा। अब फिर उसके बाद उसने अपनी पहचान भी बना ली, फिर वो आत्मीयता के साथ रह भी रहा है सबके साथ, और फिर उसने उत्पादकता भी कि मतलब उसके बच्चे भी हो गए, नौकरी में प्रमोशन भी हो गया, और फिर उसके बाद संपूर्णता,
जब इतना सब कुछ 65 साल तक उसने पा लिया, तो 65 साल के बाद अगर ये आदमी रिटायर होगा तो उसको संपूर्णता का एहसास होगा, एक कंप्लीट पैकेज रहेगी उसकी लाइफ की, मैंने अपने जीवन में हर चीज़ की, मेरे माँ बाप भी मुझसे खुश रहे, मेरे बच्चे भी मुझसे खुश रहे, मेरा समाज भी मुझसे खुश रहा, मैंने समाज में नाम भी कमाया, सब कुछ किया। ये